अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। बहुत बहुत मुबारक है सऊदी अरब, अर्जेंटीना को आपने हराया है तो भाई इसकी जश्न मनाया जा रहा है पूरे रियाद में, मीन्स पूरे सऊदी अरब में ही। ये सब लोग गाड़ियों में बाहर निकले हुए थे और इस पॉइंट पे हमें ऑफिस से भी मेल आ गई थी कि भाई कल छुट्टी है। ये देखिए एक और गाड़ी पे लोग झंडे लेके निकले हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। लोगों का इतना ट्रैफिक था गाड़ियों का। और सऊदी अरब के जीतने की खुशी में जो रियाद सीज़न है उसके सारे इवेंट्स की एंट्री आज फ्री कर दी थी। तो हम भी इसलिए चल दिए थे रियाद बुलेवर्ड के लिए, लेकिन वहाँ इतना रश, इतनी दूर हमें पार्किंग मिली थी। अभी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर हम पैदल चल के जाएंगे तो हम एंटर होंगे रियाद वर्ल्ड में, क्योंकि पार्किंग तो दूर दूर तक है ही नहीं। और यहाँ पे देखो सामने है वो एरिया और इसके आसपास ट्रैफिक जैम है। आप पार्किंग का तो सोच ही नहीं, छोड़ दो, सिर्फ ट्रैफिक में ही आप फंसे रहेंगे। इसलिए हमने बहुत दूर पार्क कर दी थी कि हमें जहाँ पार्किंग मिली वहाँ पार्क कर दिए। घर से अपना जश्न मना रहे हैं भाई, झंडा लहरा के। एंड फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं। यहाँ से भी लोग एंटर हो रहे थे तो हमें लगा ये मेन गेट ही है, पर यहाँ से तो बंद कर दिया था और बिल्कुल मना कर दिया था कि एंट्री नहीं है। इतने लोग यहाँ उम्मीदवार खड़े हुए थे और इधर हम भी नाउम्मीद हो गए थे कि चलते हैं वापस। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक और मेन गेट है, ये चीज़ एरिया, ये मेन एरिया है, मतलब यहाँ चल के देखते हैं, यहाँ से एंट्री हो सकती है। लेकिन भाई यहाँ पे रश, इतना रश था और उस तरफ तो भाई हल्ला बोल दिया था, सारे सऊदियों ने घुस गए थे। मतलब वहाँ भागम दौड़ी हो रही थी तो हम भी सिर्फ चले ही जा रहे थे, क्योंकि लोगों के रश में आपने सिर्फ चलना होता है। और उसी भीड़ में बचते बचाते हम भी यहाँ तक पहुँच गए थे और यहाँ हम बस बचते बचते अंदर चलते जा रहे और सारे आगे वाले सऊदियों ने सारी शर्तों को हटाया और सब अंदर आ गए। हम भी अंदर पहुँच चुके हैं। सामने है भैया रियाद बुलेवर्ड वर्ल्ड इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ को प्रेजेंट किया गया है, उनका कल्चर दिखाया गया, उनका एक सिटी टाइप का एक एरिया बनाया हुआ है। तो वो आप आगे चल के देखेंगे तो कनेक्ट रहिए। फ़िलहाल तो यहाँ पे आप ये बोटिंग देख लीजिए, क्योंकि चारों तरफ ये पानी पानी है और यहाँ पे खूब बोट्स होनी चल रही थी। और हम भी यहाँ विश कर रहे थे कि हम भी इस बोट पर बैठेंगे ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलहाल पहले हमें अंदर की तरफ चलना ज़रूरी है। जिस साइड से हम एंटर हुए वहाँ पे भी सबसे पहले आती है आपको ये राइड मिल रही थी और सऊदी अरब के जीतने की खुशी में सारी राइड्स आज फ्री थी। और यहाँ पे रश कम था, हमने कहा चलो अभी आगे हम देखते हैं, फिर वापस आके हम इस राइड को भी इंजॉय करेंगे। तो इसलिए हम भाई आगे की तरफ निकल गए थे। यहाँ पे आप पूरा व्यू देख सकते हो, वो सब आगे आपको सारे सिटीज़ बने हुए छोटे छोटे। और सबसे पहले हमें यहाँ एक स्टॉल नज़र आया जहाँ पे वो आपको एक कैंडल्स बना के दिखा रहे थे मोल्ड्स में। लेकिन आज यहाँ पे कोई भी आइटम सेल नहीं हो सकता है, सिर्फ आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हम सबसे पहले पहुँच गए फ्रांस की सिटी में। ये भी फ्रांस की गाड़ी खड़ी हुई थी और यहाँ से हम चलते हैं भाई अंदर की तरफ। रश आप देख सकते हैं, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब एंट्रेंस पे जितना रश था वो सारा अंदर ही आ चुका है। तो अंदर भी आपको ऐसे ही रश मिलेगा। और ये पूरी गलियाँ टाइप बनाई हुई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। मुझे फर्स्ट में ये लगा था कि ये ग्रीस है, क्योंकि इस कलर की बिल्डिंग ज़्यादातर वहाँ पे होती हैं, लेकिन पता चला कि नहीं भाई ये फ्रांस है। और बहुत अच्छा बनाया हुआ था। स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन थी और यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे भाई वाह, सऊदी अरब का झंडा, फोटो सेशंस हो रहे हैं और भाई सेलिब्रेशंस हो रही थी। ये देखें जी, पूरी स्क्रीन पे आपको सारी डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे थे। और साथ में ये भूल भुलैया सा बनाया हुआ था, इसमें भी आप आओ जाओ एंजॉय करो, घूम फिर के वापस बाहर निकल जाओ। मैं भी इसमें घूम फिर के निकली थी। ये सारे प्लांट्स प्लास्टिक के थे, मुझे दूर से ओरिजिनल लग रहे थे पर करीब जाके लगा ये प्लास्टिक ही है। खैर जी, यहाँ से अब इसका एग्ज़िट है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि भाई ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में अपलोड करूँगी। तो ज़रूर सारे पार्ट्स देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं भैया। ये ट्रीज़ हैं जिस पे बहुत ही प्यारी लाइट्स लगाई हुई हैं और बस हमें चलते जाना है। और सामने नजर आएगी ये ड्रैगन। मुझे लगा था कि यहाँ आसपास कहीं चाइनीज़ एरिया है, लेकिन कुछ भी नहीं था। और ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पे, पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी बना हुआ था। बस सब चीज़ें अच्छी हैं और डेकोरेशन के लिए बनाई हुई हैं, तो नज़र आ रही हैं, देखते जाएं, एंजॉय करते जाएं। उसके बाद भाई यहाँ पे लगा हुआ था वेलकम टू लॉस वेगस। हम भाई यहाँ पे भी पहुँच गए हैं। इसके ही बराबर में एक ये अंदर की तरफ एरिया बना हुआ है, तो इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंडोर सिस्टम बनाया हुआ है पूरा। लॉस वेगस आई थिंक इस टाइप का होता है। लेट्स एंजॉय।
यहाँ पे एक पोर्शन था अट्रैक्शन एली, मुझे लगा अंदर आर्ट वर्क है कुछ इस टाइप का। बाहर से भी आपको देखें बिल्कुल आर्ट वर्क ही लग रहा है ना, लेकिन अंदर आके आपको पता चलेगा कि ये गेमिंग एरिया है। बच्चों का यहाँ पे गेमिंग है, सारी जो छोटे बच्चों की गेम्स होती हैं वो सारी यहाँ पे लगी हुई थी। बच्चों के लिए भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बहुत सारी जगह थी, सिर्फ ये नहीं कि बड़े बड़े यहाँ पे इंजॉय करेंगे, बच्चे भी यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद भी हम बाहर आ गए थे और उसके बाद था भैया विंक वर्ल्ड, जहाँ पे एंट्री अभी अलाउ नहीं थी। बहुत कम लोग अंदर जा रहे थे, जो एम्प्लॉयज़ था आई थिंक वही जा रहे थे, पर अंदर बना हुआ बहुत खूबसूरत था, लाइटिंग से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और ये है भाई डिस्को एरिया, मुझे डिस्को एरिया लग रहा था क्योंकि यहाँ पे आप अपनी हेडफोन्स लगाते हो और अपने मर्ज़ी का सॉन्ग सुनते हो और डांस करते हो। और जब ये लोग डांस कर रहे हो तो सामने जो बार टाइप का आइटम बना हुआ है, आप यहाँ बैठ के अपनी कॉफ़ी लो, ड्रिंक लो, कुछ भी लो, शराब नहीं मिलती भाई यहाँ तो, और उसको डांस को एंजॉय करो। दैट्स इट, यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए हम बाहर निकल जाएंगे। जहाँ से एंट्री है वहाँ से एग्ज़िट नहीं है, एग्ज़िट के लिए हमें दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से है भाई एग्ज़िट। दोबारा हम उसी जगह पे आ गए हैं क्योंकि यहीं से हम एंटर हुए थे, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वहाँ हम एंटर होंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ, ये आउल बना हुआ है इतना बड़ा सा, और इसी के बराबर में आप जो देख रहे हैं वेलकम। यहाँ पे ये यूएसए सिटी है, जो कि मुझे बाद में पता चला था, पर अभी एंटर होते हुए तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैं बता देती हूँ कि यूएसए सिटी है, जहाँ पे ये पुराना इनका पेट्रोल स्टेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे कार खड़ी हुई है जो पुरानी यूएसए में यूज़ होती थी। और साथ ही यहाँ पे एक और राइड है जो कि टैक्सी मानिया कुछ इस टाइप का नाम था। ये रोलर कोस्टर ही है जो टैक्सी शेप में बनी हुई थी। बाकी पूरा एरिया है, यहाँ पे इनका फूड है। और ये जो बुल फाइट होती है यहाँ पे, वो बुल सिर्फ बनी हुई थी, फाइट नहीं बनी हुई है, सिर्फ बुल बनी हुई थी। और भी बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे से गेम्स हैं और कुछ एलईडीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं विद म्यूज़िक, और बहुत कुछ यहाँ पे स्टोर्स हैं, कैफ़े है। और यहाँ से भाई गुड बाय, छोटे छोटे प्लेसेस बने हुए हैं सब जगहों के। यहाँ पे निकलते ही आपको एक ये लेडी गागा नज़र आएंगी, पता नहीं कौन है, लेडी गागा मैं बोल रही हूँ। ये चलती होगी आई थिंक, क्योंकि अभी रश बहुत है तो इसलिए इसको नहीं चला रहे हैं। सारी मम्मीज़ ऐसी ही खड़ी हुई हैं, डमीज़। यूएस सिटी से हम निकलते हैं तो भाई यहाँ पे हमें ये पूरा एक कॉमन से एरिया नज़र आता है, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स टाइप बनाई हुई थी, और उन्हीं में स्टोर्स भी हैं, सामने कैफ़ेज़ हैं और सिटिंग एरिया भी है। यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय करो। सामने फाउंटेन भी बना हुआ है। और यहाँ पे भाई जो खड़े हुए हैं ना, ये बच्चों को पता होगा ये हैं कौन। इसको आप ख़रीद के घर ले जा सकते हो, प्राइस सामने आपको मेंशन किए हुए हैं। सामने भाई बहुत प्यारे से ट्रीज़ बने हुए थे आर्टिफिशियल। ये फाउंटेन के पास भी चेयर्स लगी हुई हैं, आप कॉफ़ी लेके फाउंटेन को भी देखते हुए इंजॉय कर सकते हो अपनी कॉफ़ी। अब हम भाई आगे की तरफ चल दिए हैं, तो हम यहाँ से थोड़ा नीचे उतर रहे हैं, स्लोप बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे कुछ कैप्स वगैरह मिल रहे थे। अगेन यहाँ से हम कुछ ख़रीद नहीं सकते हैं आज के दिन के लिए, कल परसों तरसों आके आप ख़रीद सकते हो। भाई यहाँ पे देखो पानी में कुछ स्टैचूज़ बने हुए थे जो कि डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, कुछ इस तरह का। और ये बहुत खूबसूरत से एक मीनार बना हुआ है पानी के बीच में। ये दरअसल एक कैफ़े है जो कि आपको कॉफ़ी देगा और आप वहाँ बैठ के पानी के साथ इंजॉय करो। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ में उन्होंने कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ आप इंजॉय कर सकते हो। अब आ गए हैं भाई एक और जगह पे जो कि है स्पेन का एरिया। इसका मैं ज़रा फ्रंट से आपको दिखाऊं। ये देखें जी, ये है मेन बुल फाइटिंग, स्पेन में होती होगी, प्लाजा दे टोरोस स्पेन की लैंग्वेज। अब हम चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है अंदर से। तो इसके लिए हमें ये पूरा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लें भाई, हर कोई यहाँ पे ज़्यादातर लोग झंडे पहन कर आए हुए थे, सऊदी अरब का खुशी मना रहे थे विक्ट्री की, जो आज फुटबॉल जीता था सऊदी अरब। और यहाँ एंटर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रश नज़र आएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ भाई, यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। और इनकी छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और ये टावर किस चीज़ का है ये तो बिल्कुल नहीं पता चला, आई थिंक सिर्फ शोपीस के लिए बनाया हुआ था। और ये पूरा एरिया है स्पेन का जहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स हैं। आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ से मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की। और यहाँ पे भी देखो टॉफ़ी पे स्पेन का झंडा बना है। और ये बनाया हुआ है कुछ डक टाइप का, जिसको हम अक्सर देखते हैं जो बर्थडे पे पॉप करते हैं, उनको फाड़ रहे होते हैं सब लोग मिलके। लेकिन खैर अंदर की तरफ आते हैं तो इस तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। मुझे दूर से लगा कि कैफ़ेज़ हैं, तो हम दूर से तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते ना, तो हम करीब जाके देखेंगे कि है क्या। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
तो प्लांट्स को देखते हुए हम आ चुके हैं भी स्टॉल्स के करीब, जहाँ पे ये हेड्स रखे हुए थे जो स्पेन में यूज़ होते होंगे मोस्टली। तो और आगे यहाँ पे और भी शॉप्स हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये सेल के लिए नहीं है, आप इसको लेके पिक्चर ले सकते हो। हमने पूछा कि भाई पिक्चर के लिए कोई फ़ीस है, कोई पेमेंट है, तो उन्होंने कहा नो इट्स फ्री, आप इस तरह से लो और पिक्चर लो। हमने भी यहाँ पर पिक्चर ली थी। खैर आगे ये और शॉप्स हैं जहाँ पे स्पेन की ट्रेडिशन चीज़ें रखी हुई थी। और फिर यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। सामने ही आप चलते चलते जाओगे तो भैया आपको एक बड़ा सा स्टैचू नज़र आएगा ये टर्टल का, और इसी के बाजू में जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो अभी हम ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। और बाहर भी जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने ये एक ट्रेडिशन है जो उनका ये हाथ से कढ़ाई करती हैं, स्टॉल्स पे स्कार्फ्स होते हैं इनके, तो वो यहाँ पे कर रही थी, लाइव आपको दिखा भी रही है। और यहाँ पे रखे हुए भी हैं, सेल के लिए ये नहीं है, आम दिनों में भी ये सेल के लिए नहीं है, जस्ट शो पीस है। इसी के बराबर में एक बिल्डिंग है जहाँ पे वॉल आर्ट हुआ था, बहुत खूबसूरत सा। एंड फिर हम उसी जगह पे आ गए थे। इस जगह हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हम घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे थे बार बार। यहाँ कुछ बिल्डिंग्स की बालकनीज़ में कपड़े लटके हुए थे, आई थिंक स्पेन में भी इसी तरह कपड़े सुखाते होंगे। और ये देखिए भाई हम इसके करीब आ चुके हैं। यहाँ पे है कैफ़े, सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है, कॉफ़ी लो एंजॉय करो। वहाँ पे एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे आपको स्पेस का व्यू देते हैं, मीन्स एक्सपीरियंस देते हैं, आप किस तरह से स्पेस में फ्लाई कर रहे होते हो, हवाओं में उड़े होते हो। खैर आगे की तरफ चलते हैं। तो हम आगे आ गए हैं, दोबारा स्पेन की ये बैक साइड पे ही घूमते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ खो गए थे कि हम दोबारा निकल के स्पेन की तरफ आ गए, फिर दोबारा निकल के स्पेन की तरफ आ गए। तो हम जल्दी से पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। फाइनली हमें एक ये गेट मिला है जहाँ से हम बाहर निकलेंगे। तो हम स्पेन एरिया बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और अब हम एंटर हो चुके हैं गेमिंग एरियाज़ में। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, राइड्स हैं जो बड़े भी ले सकते हैं। सामने जो डंडे वाला राइड है हमें ये लेना था, तो हम बस ये सब चीज़ें क्रॉस करते हुए आगे की तरफ ही जा रहे हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन मुझे यहीं पर फील हो रहा था कि ये बंद है, पर उससे पहले हमें नज़र आए बम्पर बोर्ड्स। तो हमें लगा कि पहले इसको एक्सपीरियंस कर लेते, लेकिन ये बच्चों वाला था तो हमने उसको इग्नोर किया। या फिर मुझे नज़र आया डायनासोर जिसके मुंह से धुआं निकल रहा था, पर जब मैं करीब आके वीडियो बनाने लगी तो उसका धुआं रुक गया था, इसलिए हमने बगैर धुएं की वीडियो बना के आपको दिखा दी। और अभी भी उस साइड का पूरा एरिया रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस पे इसको बनाया हुआ था। हम चल चल के थक गए थे और अभी भी बहुत बड़ा एरिया रहता है। तो भाई जो हम डंडे वाला झूला झूलना था वो तो बंद था, और इसके अलावा हमें कोई झूले समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि बच्चों वाले ही झूले थे। तो हमने यहाँ रश देखा, हम यहाँ पे आ गए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हैं भाई ये बोट्स जो कि सिर्फ खड़ी हुई थी, सिर्फ एक बोट चल रही थी और रश इतना था, तो इसलिए हम यहाँ टाइम वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से पत्ती के लिए पकड़ के निकल लेते हैं। तो हम भाई यहाँ से चल दिए थे बाहर। और अब हम आ गए हैं यूएसए रोड पे। यहाँ पे भाई ये जो रोड है आपको यूएस से लेके जाएगी, जो मैं आपको स्टार्ट में ही दिखा चुकी थी। यहाँ पे भाई यूएसए की पुलिस की भी कार खड़ी हुई है, इस तरह की पुलिस होती है यूएसए में। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको भी। ये 2 माइल्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे एरिया जो मैं आपको स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ वो यूएसए का है। हम यहाँ से चल रहे थे तो मैंने कहा दिखाना ज़रूरी है। और ये लोग भी हैं जो इंजॉय कर रहे हैं।